सिद्धार्थ सर से फर्स्ट टाइम मीटअप हो रहे हैं, तो पहले सिद्धार्थ जी से इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर कहाँ से हैं एंड इस प्लेटफॉर्म में कैसे हैं, पहले सर क्या करते थे? थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे पार्टनर आपको लाइव सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सिद्धार्थ। बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके, वैसे मैं प्रॉपर जयपुर से नहीं हूँ, एक्चुअली मैं छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। ओके, और मैंने ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहा था, इवन मैं जॉब सर्च कर रहा था। बिजनेस माइंडसेट था भी नहीं और बिजनेस का कभी सुना भी नहीं था कि ऑनलाइन बिजनेसेस भी होते हैं। तो पूरा है ना फॉरएवर से ना अनजान था, बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन जॉब ढूंढते है ना मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला, है ना। मेरे ग्रेट सीनियर विनोद सर के थ्रू, और थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। और जब मैंने ना इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो ना बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें देख के घबरा जाते हैं, है ना। बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं, बट मुझे एक होप सी दिखी थी मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ना काफ़ी चीज़ों में ऑलरेडी फेलियर फेस कर चुका था, है ना। काफ़ी सारे जॉब्स भी ट्राई करी, जॉब नहीं मिली। गवर्नमेंट जॉब राजस्थान में मोस्टली एक चीज़ चलती है कि ना सरकारी नौकरी के पीछे ना 30-30 साल तक की एज तक भागते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का शिकार मैं भी था, और मैंने भी कई सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दिए। इवन मैं बताऊं तो लगभग मैंने कोचिंग में और एग्ज़ाम में आने जाने में ना लगभग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्च किए गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। बट इवन वही चीज़ है कि सिंपल सी चीज़ है, एक वैकेंसी के पीछे ना 1000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब मुझे ना इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, अच्छा, स्टार्टिंग में जब आपने फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को देखा था, तो उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी आई थी? स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि यार कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो, क्योंकि नॉर्मली होता ही है आज के टाइम पे चीज़ें। तो आपका माइंडसेट कैसा था जब फर्स्ट टाइम इस वंडरफुल प्रोजेक्ट को आपने देखा था? सर यहाँ पे ना क्या होता है कि 2 तरीके के लोग होते हैं, है ना। जैसे कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को सबकी निगाह से देखते हैं। एक कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उसको देखना, उसको समझना जरूरी समझते हैं, है ना। तो मेरा मानना है कि मेरे को लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं, और मैं हर बार एक चीज़ करता हूँ कि पहले मैं उसको समझता हूँ, है ना। क्योंकि अगर मेरे साथ कोई चीज़ ऐसी होती है, मुझे कुछ भी जब नया देखने का मौका मिलता है, तो मैं ना उस चीज़ को समझना जरूरी समझता हूँ। पहले मैं उसको समझता हूँ, पहले मैं उसको समझने के बाद डिसीजंस बनाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इवन बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पहले नेगेटिव माइंडसेट से सोचने लग जाते हैं, मतलब नेगेटिविटीज़ ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिविटीज़ को नहीं सोचते हैं। तो मैंने यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ देखा कि मैंने ना बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स करके देखी, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया। सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे यहाँ पे पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे अपने अंदर एक होप दिखी कि बाकी 18-20-22 साल के लड़के लड़कियाँ ये चीज़ कर पा रहे हैं, तो मैं भी डेफिनेटली कर सकता हूँ। इसी चीज़ को मैंने सोचा कि ना अपने आप को एक बार मौका देके देखते हैं। पहले मैंने ना 7 डेज़ पूरा कॉन्सेप्ट समझा। 7 डेज़ ट्रेनिंग्स नहीं होती, बट बीच में ना उस टाइम पे नोट्स बनवाने के चक्कर में ना मेरे 2-3 दिन वेस्ट हो गए, क्योंकि मैं आलसी था एक नंबर लिखने में, ठीक है। तो उस वजह से 7 दिन हो गए, और फिर फाइनली मैंने ट्रेनिंग जरूरी होती है? सर डेफिनेटली ट्रेनिंग जरूरी होती है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग क्या होता है ना, विदाउट ट्रेनिंग हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती सिस्टम के बारे में। हम जानते तो हैं बट उस सिस्टम को पहचानते नहीं कि एक्चुअल में उसकी रियलिटीज़ क्या है। अभी बहुत सारे लोग अभी हमें इस चीज़ को बोलते हुए मिलती है कि ना, मिलते हैं, बोलते भी हैं कि यार सिस्टम है ना, मतलब ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलते। ऐसे है ना, जो ऊपर से देखते हैं उनके माइंड में ये बात है। तो आपका देखो, एक हमारे इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो चैलेंज क्या है कि जब हम प्लेटफॉर्म देखते हैं ना, हम यंग एज के अंदर पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, और जब हम पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं तो नॉर्मल सी बात है, बिना पेरेंट्स की परमिशन के हम किसी नए काम को कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल तो शेयर करना ही पड़ेगा कर क्या रहे हैं। और हमारे इंडिया में जहाँ तक ये चीज़ होती है कि जब अपने पेरेंट्स को हम जॉब के लिए बोलते हैं ना, तो पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते। पर जहाँ हम ये बोलते हैं कि हम अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, तो घर वाले हमें पीछे खींच लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि रिस्क है, ये है, वो है। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा था? क्योंकि देखो 99% के बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें अलाउ नहीं करते, चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे वो क्रिकेटर बनने की बात करें, मतलब फील्ड से अलग, समाज से अलग, नौकरी से अलग कुछ भी करने की सोचता है तो पेरेंट्स इंडिया में रोकते हैं। तो सर के पेरेंट्स का एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो आपके पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस, मतलब कि रिस्पॉन्स था जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया था इस प्रोजेक्ट के बारे में कि मेरे को इस बिजनेस के साथ स्टार्टअप करना है? क्या रिस्पॉन्स था? ये सर मैं बताना चाहूँगा सभी को कि एक्चुअल में ना मैंने बताया कि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। फादर की एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं रही है, तो मोस्टली है ना लोग गाँव में लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं।
है ना। जैसे एक पर्सन ने मान लीजिए अपने पड़ोसी ने बोल दिया कि भाई ये सिस्टम्स नहीं चलते, तो उसको यकीन मान लेंगे। या फिर है ना अपने रिश्तेदार जैसे बुआ फूफा जी, जीजा जी, है ना, मामा जी, सलाह बहुत लेते हैं ना, उनसे पूछते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट लेते हैं ना। इवन उनको बाइक भी लेनी होती है तो पड़ोसी से पूछते हैं कि कौन सी बाइक है ना। तो वैसे ही उन्होंने पूछा। और पहली चीज़ तो मैं पहले से प्री बिल्ड था कि ना मैंने ना पहले से सोच रखा था इस सिस्टम को मुझे कैसे भी करके करना है ना। किसी भी कंडीशंस में मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैंने अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाया। उसके बाद मैंने शेयर किया पेरेंट्स को, तो उनका यही कहना था कि ना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं उन्होंने कि सिस्टम नहीं चलते। और उन्होंने वहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स मान जाते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि अगर आप इस सिस्टम में काम करते हो तो है ना हम घर में तक नहीं रहने देंगे। मतलब उनका मना इस तरीके का करना था कि हम नहीं करने देंगे, है ना, पैसे नहीं लेंगे, वो चीज़ छोड़ो, बट मना कर दिया। फिर अपना 2cc कैसे किया? तो 2cc में ना मुझे प्रॉब्लम्स आई, बट है ना मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। मैंने कुछ है ना 5000 तक अमाउंट मैंने जमा कर रखी थी मेरे अकाउंट में, है ना, सेविंग अकाउंट में 5000 रुपये जमा कर रखे थे। तो मैंने ना स्टार्टिंग में क्या करा, मेरी सीट बुक गई और उसके बाद नेक्स्ट 48 आवर्स तक मैंने एक ही चीज़ में सोचा, एक ही चीज़ पे काम किया कि मुझे है ना अगर या तो मैंने कंप्लीट कर लिया तो मुझे ना सीट मिल जाएगी, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा वो 5000 रुपये भी चला जाएगा। उस सिचुएशन में मैंने क्या किया, नेक्स्ट 48 आवर्स तक है ना एक ही चीज़ पे काम किया कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे से नहीं होगा। मैंने एक ही चीज़ में सोचा, मतलब है ना मैंने पॉजिटिव माइंडसेट से सोचा कि मैं कर लूँगा। और फिर मैंने क्या करा, अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अमाउंट्स की हेल्प की और फाइनली मेरा 2cc मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। और अभी तक कितना पैसा कमा चुके हो? सर अभी तक ऑलमोस्ट 6 लाख क्रॉस में 6 लाख क्रॉस कमा चुका हूँ। 6 लाख से ज़्यादा कमा चुके हैं और अभी असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे है। एंड सर एक चीज़ और, लास्ट क्वेश्चन हम चाहेंगे, ठीक है? तो आपने अपना बताया कि मैंने 2cc कैसे शुरू किया। क्या 2cc हमारे करियर से बड़ा है? जैसे जो लोग बोलते हैं मैं गरीब फैमिली से हूँ, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो बोलते हैं पूरे फैमिली से हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं मैंने अलाउ कर रहे, तो आज अगर वो पीछे हटते हैं तो उनका फ्यूचर क्या हो सकता है? और अगर वो इस प्लेटफॉर्म को करते हैं तो उनका फ्यूचर क्या हो सकता है? अपने एक्सपीरियंस से बताएं। मैं है ना सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो अगर हमारी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज हो गया है ना, कभी पड़ोसी से लड़ाई हो गई है ना और पुलिस पकड़ के ले गई, तो उस सिचुएशन में ना हमारे पास 2 घंटे 4 घंटे में लाखों रुपए रेंज हो जाता है। और मोस्टली ये चीज़ आप लोगों ने फेस भी करी हुई है ना। कभी हमारे फैमिली में कोई मेंबर है उसको हेल्थ इश्यूज हो गया तो वहाँ पे हम लाखों रुपए अरेंज कर लेते हैं, कैसे भी करते हैं। अब वही मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन जब वहाँ पे अरेंज कर सकता है तो अपने करियर के लिए नहीं अरेंज कर सकता। एक्चुअल में फाइनेंशियली ये है ना 2cc अमाउंट एक छोटी अमाउंट है। इस अमाउंट में ना किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है अपने माइंड सेट की, है ना। इवन हम स्टडीज़ करने में ना लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। एक छोटी सी नौकरी के पीछे 10,000 15,000 20,000 की नौकरी के पीछे लाखों रुपए हम खर्च करते हैं। इवन हम आज देख भी रहे हैं बहुत सारे BBA MBA वाले हैं, BTech वाले हैं, BSc वाले हैं, PhD तक वाले हैं। तो हमारा माइंड सेट अगर हमने बना लिया कि मुझे ये करना है, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप अरेंज कर लोगे। हाँ आपके पास उस टाइम पे पैसा नहीं होगा बट आपने डिसीजन बना लिया तो आप अरेंज कर लोगे कहीं ना कहीं से। इवन लाइक हम जनरली देखो हम यूथ हैं, है ना, हमारे 2 4 5 फ्रेंड्स सभी के होते हैं, वहाँ से भी हम थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करें या फिर हम माइंड सेट बनाएं, पेरेंट्स को भी हमें सही चीज़ें बताएं तो वो भी हेल्प करें। हाँ एक चीज़ और है, कई लोग ना माइंड में डाउट रखते हैं, चलो मैंने शुरू भी कर लिया तो क्या मैं कमा पाऊँगा, क्या मेरा काम चलेगा? इसके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। एक छोटा बच्चा जब है ना एक बॉर्न बेबी होता है, पैदा होता है ना, तो उसको चलना भी नहीं आता, उसको बोलना भी नहीं आता, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, है ना। आज जो आप स्मार्टफोन चला रहे हो वो भी चलाना उसको नहीं आता, बट उसको है ना एक गाइडेंस मिलता जाता है ना, उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाया जाता है। और ये सबसे पावरफुल बात मैं बोलना चाहूँगा सभी को, Win23 कम्युनिटी एंड हमारे सारे और ग्रेट सीनियर ग्रेट मेंटोर, उन्होंने इसी तरह से ना उंगली पकड़ के चलना सिखाया इस बिजनेस में, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। आज मैंने इतनी अच्छी अर्निंग्स करी, इवन 8 CCP क्वालिफाई करी, है ना। मोस्टली ये पूरा क्रेडिट जाता है हमारे सारे सीनियर्स को, पूरी Win23 कम्युनिटी को, मैनेजमेंट को, कि इतनी अच्छी सपोर्ट सिस्टम यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 2 बहुत ही मोस्ट वंडरफुल चीज़ें होती हैं, पर्सनल मेंटोरशिप एंड ATM क्लब। मोस्टली इन दोनों के हेल्प से हर कोई इंसान अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। मुझे बिजनेस के नाम पे ना भी नहीं आता था, ओके, ये माइंड सेट हुई था जॉब 9 to 5 वाला। अच्छा जैसे आप खुल के बोल पा रहे हैं, है ना, और भी बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं लाइव देख रहे हैं, पहले इतना था दम था मतलब कि आप कैमरे के आगे? सर इस सवाल को ना मतलब सर जैसे सर ने सवाल पूछा, मुझे ना मैंने उस टाइम पे जब 9 to 10 की याद आ गई, है ना। वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे ना प्रेस स्टेज पे ले जाके ना वहाँ पे अखबार पढ़ना होता था, न्यूज़पेपर पढ़ना होता था।
ठीक है। तो जैसे मेरा नंबर आया मेरे ना हाथ कांपने लगे, क्योंकि है ना वहाँ पे मैंने देखे 200-300 बच्चे बैठे। फिर मैंने क्लिक लगाई, अखबार को ऐसे ढक लिया, सारे बच्चे गायब हो गए। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, तो बहुत तगड़ा वाला डर था कैमरा फेस करने का। इवन लोग है ना वहाँ पे आपके इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, मैंने कभी वीडियो तक नहीं बनाई। बट इस सिस्टम के अंदर मैं जैसे जैसे आया, सबसे पहले मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, मुझे कैमरा फेस करने का जो डर था वो गायब हुआ। इवन आज मैं मीटिंग्स भी दे लेता हूँ, आज मैं आप सभी लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। तो ये सारा जो क्रेडिट जाता है विन को जाता है, विन 23 कम्युनिटी को, सारे सीनियर्स को जाता है। ये सारी चीज़ें मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है। तो लास्ट